नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के घर से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के वार के बाद अब यहाँ पर मेकर्स ने खेल दिया ऐसा खेल जिससे घर के अंदर बचे हुए सारे कंटेस्टेंट पे गिरने वाला है सबसे बड़ा गाज। जी हाँ दोस्तों, अब फिनाले के लिए सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता पार, यानी कि फिनाले, यानी कि एक और वीकेंड का वार, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा फिनाले। अब यहाँ पर मेकर्स ने नॉमिनेशन को लेकर एक नया ट्विस्ट ला दिया दोस्तों, जो कि बिग बॉस के हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द हमें मीडिया अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बिग बॉस ने ऐसा नॉमिनेशन किया दोस्तों जहाँ पर सभी घर वाले को सदमा लगी गया है। अब यहाँ पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से की गई है, अब यहाँ पर आप और हम सभी सोच रहे थे कि अब यहाँ से एक टिकट टू फिनाले टास्क होगा जिससे एक सदस्य जीत कर डायरेक्ट फिनाले में पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा गुड न्यूज़ भी है इसमें, इस नॉमिनेशन में, जो कि आप सभी फैंस को शायद खुशी मिल जाए। लेकिन अब मेकर्स इस तरह का नॉमिनेशन क्यों किए, क्या है सबसे बड़ी अपडेट वीकेंड के माने दोस्तों फिनाले के इतने करीब में ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया की सच्चाई क्या है, मेकर्स का प्लान, हर चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों एक ऐसा इवेक्शन हो गया वीकेंड के वार में, जो कि कुन्निका सदानंद का था। कुन्निका जो दोस्तों घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों नॉमिनेट हुई है और सबसे ज़्यादा बार बचाई गई है, चाहे वो किसी न किसी तरीके से हो, आप और हम देख ही लिए हैं। अब यहाँ पर कुन्निका के जाने के बाद 8 सदस्य बचे हुए हैं। शहबाज जो कि नॉमिनेशन से सेव था तो वो बच गया। अब यहाँ पर 8 सदस्य जो है दोस्तों इस बार का नॉमिनेशन ही सबसे अटकर रहा, क्योंकि मेकर्स ने कन्फेशन रूम में एक एक को बारीक से बुलाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 या 1 को नॉमिनेट करने का अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि आप जितने लोगों को नॉमिनेट करना चाहोगे सबको नॉमिनेट कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट कि मेकर्स का प्लान क्या है कि जिसको भी एक भी नॉमिनेशन का जो टैग मिल जाएगा दोस्तों, वो सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाएगा। यानी कि 1, 2 या सबसे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जितने लोगों को अगर एक भी गलती से टैग मिल गया तो वो गया नॉमिनेट होने। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को सेव नहीं कर सकता। यानी कि सपोज समझ लो दोस्तों, शहबाज गया कप्तान माने नॉमिनेट करने, तो वो अमाल को नॉमिनेट तो नहीं करेगा, बाकी सभी घर वालों को नॉमिनेट कर सकता है। तो यानी कि सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए। तो वहीं पर जो है दोस्तों अगर कोई और सदस्य गया और वो गया जो है दोस्तों अमाल को कर दिया, तो बाकी सबको सेव भी कर दिया, तो सारा घर में एक एक स्टैम्प माने एक एक वोट मिल गया है, तो पूरा घर नॉमिनेट। यानी कि दोस्तों बिग बॉस ने भी खेल गए हैं इस बार सभी घर वालों से। और खेले क्यों ना खेले दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर टॉप 5 को ले जाने की प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पर लगातार शॉकिंग इवेक्शन होता रहेगा दोस्तों, जो कि आपको और हमको देखने को मिलेगा। अब मीडिया राउंड किस तरह से होगा, किस तरह से मेकर्स लेकर आएंगे, क्या ये सारे 8 कंटेस्टेंट को मीडिया राउंड में लेकर जाएंगे, या फिर इनमें से टॉप 6 या फिर टॉप 7 को मीडिया राउंड में ले जाकर मीडिया राउंड में भी एक शॉकिंग इवेक्शन करवाएंगे, ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। फिलहाल जो है दोस्तों कन्फेशन रूम में एक एक को बारीक बारीक से बुलाया और कितना चाहे उतना वोट कर सकते हैं। यानी कि एक सदस्य गया तो 7 सदस्य वोट है दोस्तों, 7 को कर सकता है, या फिर एक को सेव करना है तो कर सकता है। यानी कि किसी की भी दाल नहीं गलेगी दोस्तों, जो भी किसी को एक को बचाना भी चाहेगा तो अगला तो आकर उससे तो इवेक्ट कर ही देगा। चलो ये बात हुई। अब यहाँ पर टिकट टू फिनाले को लेकर मेकर्स ने क्यों सस्पेंस रखा है, क्योंकि मेकर्स ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई सदस्य फिनाले में नज़र आए जिससे बाद में उनके लिए हानि हो जाए। जैसे कि प्रणीत मोरे को अगर टिकट टू फिनाले मिल गया, जिससे मेकर्स प्रणीत मोरे को आगे नहीं ले जाना चाहते। लगातार खबरें आ रही है कि प्रणीत मोरे नेगेटिव दिख रहे हैं दोस्तों, मेकर्स पूरी तरह से उसके लिए ऐसे जाल बिछा रहे हैं। लेकिन प्रणीत के जो कट्टर फैन है दोस्तों, वो पूरी तरह से गेम क्रैक कर ही रहे हैं कि यहाँ पर प्रणीत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बजाज के इवेक्शन से लेकर अब जिस तरह से उसका स्टैंड अप कॉमेडी को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे कौन है दोस्तों, मालती चहल। अगर मालती चहल भी मिल गई तो मेकर्स की बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। तो वहीं पर फरहाना भट्ट, ये लोगों को मिल गया तो फिनाले में तो कहीं ना कहीं मेकर्स के लिए जो है दोस्तों इवेक्शन करना प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर जो है दोस्तों टॉप 5 के सदस्य तो कुछ ऐसे नाम आ ही रहे हैं जिसमें अशनूर का भी नाम शामिल है। तो यहाँ पर मेकर्स जो है दोस्तों इन 8 सदस्यों में बॉटम 3 में कौन होंगे, उनमें से किसे निकालेंगे, ये देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। अब यहाँ पर क्या शहबाज भी क्या टॉप 5 में पहुँच पाएगा? खबरों की माने तो दोस्तों मालती
और शहबाज और तानिया, इन तीनों को टॉप 5 में जगह नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर मेकर्स ये नॉमिनेशन से भी ये सादा सीधा हिंट दे दिए हैं कि जो टिकट टू फिनाले इन तीनों को भी अचानक से मिल गया तो मेकर जो टॉप 5 को ले जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी जो है दोस्तों थ्रेड हो जाएगा। वेल दोस्तों, फिलहाल घर के अंदर बिग बॉस ने खेल दिया है खेल, ऐसा खेल जिसमें पूरी तरह से यहाँ पर टॉप 5 के सदस्यों के नाम सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर वीकेंड के वार के बाद सलमान खान का भी स्वैग हमें देखने को तो मिल रहा है। अब मेकर्स ने ऐसा प्लान क्यों किया? अब क्या यहाँ पर मेकर्स एक अलग ही इवेक्शन करवा देंगे? क्योंकि मालती का तो इवेक्शन मेकर्स ने रोका है। क्यों? अब ये तो साफ साफ हो गया। तो दोस्तों कि वीकेंड के बारे में मालती के लिए यहाँ पर अमाल ने जो कुछ भी कहा उसका तो पट्टा साफ करना था, जिससे दोस्तों कि वहाँ पर एक वीकेंड के बार में मालती को लेकर मुद्दे उठाए गए हैं। लगातार देखा जाए तो ये कई दिनों से हो रहा था, लेकिन इस चीज़ को दबाया गया और मालती का इवेक्शन लगभग कंफर्म बताया जा रहा था, डबल इवेक्शन वीकेंड के बार में। लेकिन मालती को लेकर आगे बढ़ गया तो यहाँ पर मेकर्स भी एक हफ्ते में कुछ और भी ऐसा दिखाए अमाल और मालती के बीच में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर मालती का मिड इवेक्शन करने का प्लान करना रहता तो यहाँ पर वोटों से भी कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर किसके ऊपर बाज गिरेगा? तो शहबाज, तानिया और यहाँ पर फरहाना, जो कि दोस्तों यहाँ ट्विस्ट आ सकता है क्योंकि अशनूर को आगे ले जा रहे हैं। तो वहीं पर प्रणीत मोरे और यहाँ पर गौरव खन्ना, ये तो दोस्तों वोटों के मामले पर आगे हैं। तो वहीं पर प्रणीत मोरे को भी मेकर्स नहीं चाहते हैं कि वो टॉप 5 में जाए, और इस तरह से मेकर्स एक नया ट्विस्ट लाकर प्रणीत मोरे को भी इवेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मालती को नहीं किया, मतलब ये सीधा सीधा हिंट है दोस्तों कि मालती को आगे बढ़ाकर मीडिया राउंड तक तो लेकर जाएंगे। अगर टॉप 5 में भी लेकर गए तो वोटों के मामलों पर आसान से मालती को निकालना मेकर्स के लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी। तो यहाँ पर मेकर्स उन लोगों को निकालने का पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं दोस्तों, जिस वजह से ये नॉमिनेशन पूरा घर किया गया है। अब जिसमें नाम सबसे आगे आ रहा है दोस्तों, वो नाम है, सबसे पहले बता दूं, तानिया मित्तल का, प्रणीत मोरे का, शहबाज का। जी हाँ दोस्तों, ये लोग जो घर से इवेक्ट होने के लिए मेकर्स प्लान कर रहे हैं, और जो नॉमिनेशन हुआ है उससे भी ये साफ जाहिर होता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मालती को निकालना था तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, तो वोटों के आधार पर वीकेंड के बारे में भी निकाल सकते हैं। वेल दोस्तों, टिकट टू फिनाले टास्क को बिल्कुल भी होल्ड करके रख दिया है मेकर्स ने। क्या यहाँ पर मेकर जानबूझकर टिकट टू फिनाले टास्क नहीं करवा रहे हैं इस सीजन में, सबसे हटकर हो जाए? वेल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पर मेकर्स किस सदस्य को निकालने के लिए इस तरह का नॉमिनेशन की प्रक्रिया की है? क्या आपको भी लगता है यहाँ पर प्रणीत मोरे और तानिया मित्तल पर गाज गिरेगा? क्योंकि यहाँ पर मालती को नहीं निकाला है तो यहाँ पर सोचने में मजबूर हो जा रहा है दोस्तों। वेल दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बार की नॉमिनेशन की प्रक्रिया को देखकर? मेकर्स किसे टारगेट कर रहे हैं? अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएगा, और इस बार के विनर के रूप में आप किसे देखते हो प्लीज़ अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।